तो बच्चों इस वीडियो में हम जनसंख्या विस्फोट के परिणाम देखने वाले हैं। यानी कि जो जनसंख्या विस्फोट का हमने पिछले वीडियो में देखा था, जनसंख्या विस्फोट के कारण और निवारण यानी कि नियंत्रण देखे थे और कारण देखे थे, किस कारण से जनसंख्या विस्फोट होती है, उन पर नियंत्रण कैसे देख लेते हैं। और अगर जनसंख्या विस्फोट ज़्यादा हुए तो उसके क्या परिणाम होंगे, तो वो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इस पर भी निबंध पूछ देता है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है। सबसे पहले तो आपको लिख देना है जनसंख्या विस्फोट के निम्न कारण हो सकते हैं। ऊपर एक लाइन लिख देंगे, अगर ना लिखना चाहे तो मत लिखना। तो पहली हेडिंग आपको डाल लेनी है खाद्य आपूर्ति की समस्या। पहली समस्या जो आएगी, परिणाम होगा वो खाद्य आपूर्ति हो, यानी कि खाद्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी, खाद्य सामग्रियों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसमें आपको लिखना होगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में खाद्य आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। यानी कि जनसंख्या अधिक होने के कारण जो हमारा देश है उसमें खाद्य पदार्थों की समस्या बनी हुई है, यानी कि पूर्ति नहीं हो पा रही है। अधिक जनसंख्या होने के कारण लोगों में उचित खाद्य सामग्री कम उपलब्ध हो रही है। यानी कि अधिक जनसंख्या होने के कारण जो लोग हैं उनमें उचित खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और आपको दूसरी इस हेडिंग डालनी होगी कि रोजगार की समस्या। अब रोजगार की समस्या बनेगी क्योंकि जनसंख्या अधिक हो जाएगी, तो गवर्नमेंट जो है सभी को तो रोजगार दे नहीं पाएगी, जिससे रोजगार की समस्या बनेगी। तो ये समस्या कैसे बनेगी, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में बेरोजगारी की बढ़ोतरी हो गई है। बेरोजगारी के कारण व्यक्तियों में अपराध की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है। यानी कि जब बेरोजगारी होगी तो लोग लूटपाट करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, बदमाशी करेंगे, जिससे उनके पास धन आए। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जब रोजगार ही नहीं होगा तो व्यक्तियों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो वो अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। अपराध प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है, जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है। तो दूसरी हेडिंग में आपको ये लिख देना है। और तीसरी हेडिंग आपको डालनी होगी कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तीसरी हेडिंग आपको डालनी होगी प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगी। उसमें आपको लिखना होगा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत तेज गति से हो रहा है, जिससे पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या अधिक होने के कारण जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन बहुत तेज गति से हो रहा है। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, जैसे कि पेड़ पौधे अधिक मात्रा में काटे जा रहे हैं जिससे फर्नीचर अधिक से अधिक बन सके, और जो जल है उसका भी पानी का उपयोग भी बहुत अधिक हो रहा है, अग्नि का भी उपयोग बहुत अधिक हो रहा है। तो ये सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनका दोहन बहुत तेज गति से हो रहा है, जिससे पृथ्वी की प्राकृतिक पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। अधिक पेड़ कटने की वजह से पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है, प्रदूषण अधिक बढ़ रहा है, जिससे लोगों में बीमारियां लग रही हैं। उसी में से एक उदाहरण दिया गया, सभी लोगों को साफ पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। यानी कि कई सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पे शुद्ध पानी भी आज तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे बीमारियां उस स्थान पर बहुत अधिक होती चली जा रही हैं। अब आपको चौथा पॉइंट इसमें लिखना होगा कि जनसंख्या विस्फोट के परिणाम में आपको चौथा पॉइंट लिखना होगा कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या। यानी कि अधिक जनसंख्या होने के कारण शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होगी। कैसे प्रभावित होगी कि शिक्षण संस्थानों की संख्या कम होने से बढ़ी हुई आबादी के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश मिलना कठिन हो गया है, जिससे उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास कम हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, जब अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो उसका एक परिणाम यह भी होगा कि शिक्षा व्यवस्था भी डगमगाएगी। शिक्षण संस्थान की संख्या जो है वो कम है हमारे देश में, और आबादी बहुत ज़्यादा है, तो कई सारे बच्चों को पढ़ाई के लिए विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाता है, उनकी योग्यता के अनुसार उन प्रवेश नहीं मिल पाता है, पैसे कम होने के कारण या फिर और किसी कारण से प्रवेश नहीं मिल पाता है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास कम हो पाता है। उनका शारीरिक और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास को मानसिक विकास भी बोल सकते हैं, वो कम हो पाता है। तो ये एक जनसंख्या विस्फोट का ही परिणाम हो जाएगा। तो पांचवी हेडिंग देख लेते हैं, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम में पांचवी हेडिंग क्या दी हुई है। तो जनसंख्या विस्फोट के परिणाम में पांचवी हेडिंग दी हुई है कि आवास की समस्या बढ़ जाएगी। यानी कि जब जनसंख्या विस्फोट के होगी, जनसंख्या अधिक होगी तो आवास की भी समस्या उत्पन्न होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को उपयुक्त आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते। यानी कि जो लोग हैं उनको उपयुक्त आवास की योजनाएं, आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। लोगों को झुग्गी झोपड़ियों
फुटपाथों पर रहना पड़ रहा है। आपने शहरों में देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में लोग झुग्गियों में, झोपड़ियों में और कई सारे लोग फुटपाथों पर ही पड़े रहते हैं, अपना जीवन यापन किया करते हैं। तो जब जनसंख्या इसी तरीके से लगातार बढ़ती रहेगी तो लोगों को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आवास की समस्या, खाद्य की समस्या, खाद्य पदार्थों की समस्या, रोजगार की समस्या, प्राकृतिक संसाधनों की समस्या और शिक्षा व्यवस्था की समस्या। तो ये सारी समस्याएं, स्वास्थ्य की भी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। अधिक जनसंख्या होने के कारण लोगों को उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही, चिकित्सा व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही। तो ये भी समस्याएं आपके देश में बढ़ती चली जाएंगी अगर आपके देश की जनसंख्या अधिक होगी। तो यही सारे कारण होते हैं, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम होते हैं। तो इनका हम आपको एक एक करके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें और जो नीचे शिक्षा व्यवस्था की समस्या है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो यहाँ पे 5वां पॉइंट दिया हुआ है आवास की समस्या, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट आंसर है ये जनसंख्या विस्फोट वाला जो हमने पिछला वीडियो पढ़ाया था वो भी इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक कंफर्म होते हैं 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, निबंध के रूप में पूछे जाए या फिर ऐसे ही पूछ दिए जाए तो ये कन्फर्म होते हैं, टॉपिक आपके एग्जाम में आने ही आने होते हैं। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।